हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका हुसैन दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जेई 2024 के ऑफिशियल सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस रहने वाला है आपका जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर आप इस सेशन को एंड तक देखें और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आइए जरा एक बार बोर्ड पे देखते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को जनरली हम लोग 3 पार्ट में बाइफरगेट करके पढ़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और लास्ट में मैं चर्चा करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब क्लास 11th की वो कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली रेलेवेंट होने वाले हैं। इसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं चर्चा करने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की और वो भी क्लास 11th के वो टॉपिक्स जो कि जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है दैट इज द मोल कंसेप्ट, जो कि बाकी सभी चैप्टर्स के लिए एक बेसिक का काम किया करता है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जनरली जहां से सवाल बनने के चांसेस हाई रहते हैं वो हुआ करता है एटम्स की प्रॉपर्टीज और एटम्स के रिस्पेक्ट में जो वेरियस थ्योरीज दी गई थी उसके बारे में। नंबर 3 चर्चा करते हैं जी गैसियस स्टेट की, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, जहां से जनरली आपसे वेरियस लॉज के बारे में वो पूछ सकता है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आता है आपका चैप्टर इक्विलिब्रियम, जिसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका हुआ करता है केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक और एक आपका हुआ करता है आयनिक इक्विलिब्रिया। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रिया की बात करता हूं तो जेईई मेंस में अक्सर यहां पे रिलेशन बेस्ड सवाल आया करते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ करता है, वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपस में रिलेशन क्या है, जनरली इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वहां पे पीएच रिलेटेड सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब पीएच सॉल्यूशन का कैसे निकाला जाए, एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरली इनके पीएच रिलेटेड सवाल आपसे एग्जामिनर पूछा करता है और यहीं से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं मेंस में और एडवांस में भी। अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे इन टॉपिक्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर हुआ करता है क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज द रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें जनरली आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। मतलब कि रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में। उसके बाद अगर मैं क्लास 12th के टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक हुआ करता है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके बाद आपका आया करता है एक हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक विच इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें जनरली वो आपसे नस्ट इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है या सिंपली इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आया करता आपका चैप्टर विच इज द केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें ऑर्डर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जनरली इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में बनते हैं तो इस चैप्टर में हाईली आपको ध्यान रखना है। और लास्ट चैप्टर आपका आया करता है विच इज द सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें सिंपली वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की बात करता है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की और वो भी क्लास 11th के चैप्टर्स की, तो सबसे पहला चैप्टर और सबसे फंडामेंटल चैप्टर हुआ करता है पीरियोडिक टेबल। और ये ऐसा चैप्टर है जिसका थोड़ा बहुत आइडिया ब्रीफ मैनर में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। और आई थिंक आप लोगों ने 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर भी याद कर लिए होंगे, तो वो हम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट आपका आया करता है जी केमिकल बॉन्डिंग, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होती है मेंस एंड एडवांस्ड में। यहां पे आप लोगों को कंपाउंड की शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। इसके बाद वेरियस बॉन्ड पैरामीटर्स का आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बॉन्ड लेंथ में कैसे कंपैरिजन किया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं,
कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज MOT, जहां से हर साल मेंस में एंड एडवांस में सवाल बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका आया करता है बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर या सिंपल चैप्टर कहूंगा मैं इसको, विच इज द हाइड्रोजन, जिसमें आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें रहता है विच इज द H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी आपको रिएक्शंस भी यहां पे ध्यान में रखनी है, जहां से सवाल बनने के हाईली चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है आपका S ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें दो ग्रुप्स की चर्चा की जाती है, अल्कली मेटल्स विच इज द ग्रुप 1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच इज द ग्रुप नंबर 2। उसके बाद P ब्लॉक की बात करता हूं। P ब्लॉक एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली 11th के सेक्शन में 13th एंड 14th ग्रुप ही हमें पढ़ना होता है। इसके बाद आता है आपका बहुत बेसिक चैप्टर, जिसमें एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ आता नहीं है, विच इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और अक्सर बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब मैं तो खुद ब खुद आपको कह रहा है कि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप फ्री के नंबर ले सकते हो, तो इसमें अगर आपको इजीली स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी तो पूरी एक बार पढ़ लेनी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। इसके बाद बात करते हैं जी अपने क्लास 12th के चैप्टर्स की, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आया करता है आपका मेटलर्जी। उसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें भी ग्रुप 15 से लेके 18 तक की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि 13th एंड 14th हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11th में ही। उसके बाद आता है आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, और सबसे लास्ट में जो आपका टॉपिक आया करता है विच इज हाईली कंसेप्चुअल आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग विच इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगा करती है, उनको ऐसा लगता है कि इसमें सब एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस हैं, मतलब हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी, हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से सीखनी है तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डेटा। डेटा हमारे पास आता है, उसको एलेबोरेट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, तब जाके कुछ फिजिकल पैरामीटर्स या केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में फर्दर क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं। क्लास 11 के जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे वो होगा सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना आना चाहिए। इसके बाद GOC, जिसको कहा करते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और GOC नामक कोई भी चैप्टर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मतलब इसको एनसीईआरटी में दिया गया है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, या उसके नाम से दिया गया है। तो सिंपली आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब एसिडिटी कैसे बता सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है, जो कि आप टाइम के साथ साथ सब चीजें सीख जाएंगे। इसके बाद आता है आइसोमेरिज्म, और लास्ट चैप्टर आपका आया करता है हाइड्रोकार्बन, जिसको आपने 10th क्लास में भी एक बार गो थ्रू किया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। आपको एक ब्रीफ आइडिया तो है ही कि एल्केन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और एल्कीन्स क्या होता है और एल्काइंस क्या होता है। तो इन सभी की केमिकल रिएक्शंस को आप पढ़ने वाले हो इस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, और यहां से अक्सर सीक्वेंशियल टाइप के सवाल पूछे करता है एग्जामिनर, चाहे मेंस हो चाहे आपका एडवांस हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं जी क्लास 12 के चैप्टर्स की, तो यहां तो भरमार लगी हुई है। सबसे पहला चैप्टर आपका हुआ करता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिक की जो अप्रोच होती है वो एक मैकेनिस्टिक अप्रोच है, हर एक रिएक्शन का एक अपना मैकेनिज्म है, होने का तरीका है। तो इस वाले चैप्टर में हम सारी ही मैकेनिज्म्स को स्टडी करते हैं, चाहे आपका SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, इवन CB हो, तो सारे के सारे मैकेनिज्म्स को यहां पे पढ़ा जाता है, विच इज द हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। उसके बाद आपका आया करता है चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जिसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ते हो, ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं जी मेंस में, एडवांस में, और सबसे बाद में आपको पढ़ना है फिनॉल के बारे में। उसके बाद चैप्टर आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें अक्सर आपको नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, मतलब वेरियस नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, जो कि आप लोग पढ़ने वाले हैं और जहां से मेंस में भी सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं।
इसके बाद आपका चैप्टर आता है विच इज द अमीन्स, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर आया करता है विच इज द बायोमोलिक्यूल्स, जो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है और इस वाले चैप्टर में भी एनसीईआरटी से बाहर आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। पॉलीमर हो गया, ये भी इसी कैटेगरी का टॉपिक है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी आप उन सभी चीजों के बारे में पढ़ोगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। जैसे आपकी कोई भी मेडिसिन है, जैसे आपकी एस्प्रिन है, आजकल पैरासिटामोल का जमाना चल रहा है, तो पैरासिटामोल की प्रिपरेशन वो बेसिकली है क्या, कैसे रोल करने वाला है, तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में। और एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अक्सर आपको जब आप अपने पीएस के साथ मुलाकात करोगे, उनसे जब बैठोगे जब बात करोगे, तब आपको वो एक बारे में जानकारी देंगे। वो क्या कहेंगे कि इन तीनों चैप्टर्स को तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, मतलब बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी। अगर आप मेंस और एडवांस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम इन तीनों ही चैप्टर्स पे अपनी कमांड अच्छी ढंग से बना लीजिए, क्योंकि इन वाले चैप्टर्स में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आपका आने वाला। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं 11th के, 12th के, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड। अब अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं तो इन सभी चैप्टर्स को तो आपको पढ़ना ही है जेईई एडवांस के लिए भी, बट जेईई एडवांस की थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट रहती है। जेईई एडवांस वाला जनरली आपसे ऐसे सवाल पूछेगा जिसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट एक ही पर्टिकुलर सवाल में इन्वॉल्व होंगे। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरली इन दोनों ही चैप्टर्स को मिला के वो आपसे सवाल पूछ सकता है, बट इस तरह का कॉम्बिनेशन बेस्ड सवाल आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। बट जनरली एडवांस में कंसेप्चुअल पे टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिला के एक सवाल दे सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो काफी सारे चैप्टर्स को जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होगा, नेम रिएक्शंस भी होगी और बेसिक फंडामेंटल्स भी होंगे जीओसी के, वो सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही सवाल में इंक्लूड कर देगा और आपसे सवाल पूछ सकता है। मतलब मेंस और एडवांस की आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है कि एडवांस में जनरली 3 से 4 टॉपिक्स को, 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स को एक ही पर्टिकुलर सवाल में एग्जामिनर पूछ सकता है, बट मेंस में जनरली इंडिपेंडेंट चैप्टर से सवाल आया करते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करूं, बट आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंड बदल रहा है, मेंस में भी वो टॉपिक पूछे जाने लगे हैं जो पहले कभी एडवांस में आया करते थे, जो कि आप टाइम टू टाइम सीख जाओगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले तो वीडियो को आप पॉज कर लो और इन सभी चैप्टर्स को एक A4 शीट पर नोट डाउन कर लो और अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका दो। जिससे क्या होगा, आप डे टू डे लाइफ में जब अपने टारगेट को अचीव करते हुए जा रहे होगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर पे होगे, तो आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। आपको सिंपली वही चीजें पढ़नी है जो कि इन सभी चैप्टर्स में मेंशन्ड है। इससे कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले अगर किसी को कॉन्कर करना है, किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है और वो क्या पूछने नहीं वाला। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ये ऑर्गेनिक के चैप्टर लिखे गए हैं इनको आप वीडियो को पॉज कर लो, कर ही लिया होगा आपने आई थिंक, तो एक और A4 शीट पे इनको नोट डाउन कर लो और अपनी स्टडी टेबल के सामने इनको चिपका लीजिए, है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, इसके बाद ये आपका इनऑर्गेनिक का सेक्शन रहने वाला है और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन रहने वाला है। सो आई थिंक आपको सेशन में क्लैरिटी हो गई होगी कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है और क्या क्या चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मेंस एंड एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।